सेवका, नमः त्रियोग संहारिके। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछले एपिसोड में कुदेवों की चर्चा हुई थी, लेकिन कुदेवों की चर्चा पूरी नहीं हो पाई थी। अभी उसमें और बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आ गए, तो आज हम उनमें से अभी कुछ प्रश्नों का पहले उत्तर देंगे, फिर उसके आगे बढ़ेंगे। पंडित जी, दक्षिण भारत में बहुत सी मूर्तियों के गले में फूलमालाएं होती हैं तथा कुछ लोग मूर्तियों के चरणों पर फूल इत्यादि रख देते हैं। क्या वह मूर्ति पूजनीय है अथवा नहीं? मूर्ति के गले में माला मैंने भी कई स्थानों पे देखी। जब मैं दक्षिण की वंदना में गया, दक्षिण में शिविर लगाने गया, तो मैंने देखा कई जगह खड़गासन भगवान हैं विराजमान और उनके गले में माला पड़ी है। ऐसी मूर्तियां पूजा योग्य, वंदना योग्य नहीं होती। क्यों? वो तो सपरिग्रह मूर्ति है, वितरागता रही का। भगवान की मूर्ति के आगे अगर फूल चढ़े हों, वहां तक गनीमत है। अगर मूर्ति के ऊपर ही किसी ने फूल रख दिए हैं, नहीं तो वे मूर्तियां भी वंदनीय पूजनीय नहीं, वे भी सपरिग्रह हो गई, इसलिए उनकी पूजा नहीं की जा सकती। पंडित जी, अन्नमत वालों का यदि प्रसाद आए, खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, या उनके चरणाम का अमृत आए, वो हमें पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? अपने जैन मत में पैदा हुए हो, जैन मत की बात करो। अन्य मत वालों को जैन मत वाले पूजनीय नहीं, जैन मत वालों को अन्य मत वाले कोई पूजनीय नहीं। उनका प्रसाद लेना बिल्कुल ठीक नहीं, उनका चरणामृत पीना बिल्कुल सही नहीं, उनकी आरती लेना, प्रसाद खाना बिल्कुल उचित नहीं, मिथ्यात्व का दोष लगेगा, ये बिल्कुल नहीं करो। पंडित जी, अगर किसी श्वेतांबर मंदिर में जाएं तो वंदना पूजा करें या नहीं? पहले ये बताओ, श्वेतांबर मंदिर में जो मूर्ति विराजमान है, परिग्रह सहित है या परिग्रह रहित? परिग्रह सहित। तो परिग्रह सहित की वंदना कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? सवाल ही नहीं उठता। वो उनकी राज्य अवस्था की मूर्ति है। हमारे यहाँ राज्य अवस्था पूजनीय नहीं, हमारे यहाँ तो वीतराग अवस्था पूजनीय है। देखो, पंच कल्याणक मेले अपने यहाँ होते हैं। उन पंच कल्याणक मेलों में पहले गर्भ कल्याणक हुआ, जन्म कल्याणक हुआ, उसके बाद तीर्थंकर बालक का राज्याभिषेक हुआ और तमाम उनको ड्रेस अच्छी अच्छी पहना दी गई। यहाँ तक वो मूर्ति पूजनीय नहीं। तीसरे दिन जब उनका तप कल्याणक हुआ, उनका साफा वगैरह सब उतार के रख दिया और उनकी दिगंबर मुद्रा हो गई, अब पूजनीय हुई। श्वेतांबर मंदिरों में जाओगे, वहां दिगंबर मुद्रा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वंदना पूजा करेंगे? सवाल ही नहीं उठता। हम वीतरागता के उपासक हैं, सरागता के उपासक नहीं। कुछ लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं, हमारे यहाँ से दिगंबर मंदिर तो बहुत दूर है, क्या हम श्वेतांबर मंदिर में चले जाएं? कैसे चले जाओगे? वहाँ है क्या? वहाँ जाने के बजाय तो न जाना बेहतर है। वहाँ जाके और सराग की पूजा करके मिथ्या दर्शन मोहिनी को पुष्ट करने की बजाय तो एकांत में बैठ के प्रभु स्मरण करना अच्छा है। इसलिए ऐसा नहीं, अगर पास हो तो भी हमको नहीं जाना, वे मंदिर मूर्तियां वे पूजनीय नहीं है। पंडित जी, विदेशों में एक ही वेदी पर दिगंबर तथा श्वेतांबर मूर्ति विराजमान है, फिर इनका दर्शन करें या ना करें? आपका प्रश्न सुन के मुझे एक पुरानी घटना याद आ गई। अमेरिका के एक महानुभाव 1993 में जब जबलपुर के नंदीश्वर जिनालय का पंच कल्याणक हो रहा था, तब आचार्य श्री के पास हम और वो दोनों गए थे। उन्होंने आचार्य श्री को प्रश्न किया, महाराज, हमारे यहाँ जो मंदिर है अमेरिका में, उस मंदिर में एक वेदी में एक मूर्ति श्वेतांबर, एक मूर्ति दिगंबर है, हम उसकी वंदना करते हैं, क्या ऐसा करना ठीक है क्या? आचार्य श्री ने बिल्कुल कहा, नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं। तो महाराज क्या करें? आचार्य श्री ने कहा, उस मूर्ति में, वेदी में बीच में एक पत्थर लगा दो, इधर की मूर्ति यूं घुमा दो, इधर की मूर्ति यूं घुमा दो, श्वेतांबर इधर दर्शन करें, दिगंबर इधर से दर्शन करें, इतना ठीक है, यहाँ तक चलेगा।
उन सज्जन ने मेरे सामने ये कहा, महाराज ऐसा नहीं हो सकता, मंदिर की शो बिगड़ जाएगी। दूसरी बात, मंदिर में जो कंट्रीब्यूशन है वो श्वेतांबरों का 90% है, हम लोगों का तो 10% है। वो हमारी ऐसी बात कैसे मानेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। इतना कहना था कि आचार्य चुप हो गए। उन सज्जन ने फिर एक बात पूछी, आचार्य ने फिर भी उत्तर नहीं दिया। अन्य बातें होती रही। जब हम दोनों वहाँ से उठ के चलने लगे तब उन अमेरिका वाले सज्जन ने एक बार फिर पूछा, महाराज मेरे प्रश्न का उत्तर आपने नहीं दिया, फिर मैं क्या करूं? तो आचार्य ने क्या सुंदर उत्तर दिया था, अमेरिका छोड़ के हिंदुस्तान आ जाओ। जहाँ धर्म नहीं पलता वहाँ क्या रहना, क्या अपना जीवन नष्ट करना है? याद रखना, मिथ्यात्व के कारण असंख्यात भव नष्ट होते हैं। एक सांप काट जाए तो एक आदमी एक पर्याय में मरता है, लेकिन मिथ्यात्व का जो काटा हुआ है, जो इन देवी देवताओं की पूजा वाले मिथ्यात्व से काटा हुआ है ना, उसके तो असंख्यात भव नष्ट हो गए। इस जन्म में भी दुख और अगले जन्मों में भी दुख ही दुख मिलना है। जाएगा कहाँ? नरक तिरंच निगोद में जाएगा और स्थान ही कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पूजा करनी है सच्चे देव की ही करनी है। यदि अपने परिवार पर कुछ कष्ट आए तो भगवान की आराधना करना उचित है। शास्त्रों में कष्ट निवारणार्थ भगवान की पूजा आराधना करने के बहुत सारे प्रसंग मिलते हैं। मैना सुंदरी ने मुनि महाराज से प्रश्न किया, मुनि महाराज ने कहा था कुष्ठ निवारक की आपत्ति है तो तुम सिद्ध चक्र विधान करो, है कि नहीं है? इस तरह मिलते हैं। सांसारिक भोगों के लिए पूजा पाठ करना ये निदान बंद है, ये बिल्कुल गलत। कष्ट निवारणार्थ अगर कुछ किया जाता है ये ठीक है। मान लो मंदिर की मूर्तियां चोरी हो गई हैं और पूरी समाज मिलकर अणुकार मंत्र का जाप करती है, ये बिल्कुल उचित, इसमें कोई बुराई नहीं। कष्ट निवारणार्थ। पहले एक बार जब आचार्यों को हार्पीस की बीमारी हुई थी तब हजारों लोगों ने हजारों मंदिरों में उनके स्वास्थ्य के लिए अणुकार मंत्र के जाप किए थे। नहीं, ये गलत नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। कष्ट निवारणार्थ भगवान की पूजा करना में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उसमें भी एक बात का ध्यान रखें, कष्ट निवारणार्थ पूजा नहीं करें। कष्ट पड़े भगवान की विशुद्ध परिणामों से पूजा करो। असाता वेदनी की वजह से कष्ट आया है, असाता वेदनी साता रूप परिणमन कर जाएगी, कष्ट समाप्त हो जाएगा। पर सांसारिक भोगों की वांछा नहीं करना। विभिन्न स्थानों पर देखने को मिला भगवान की बेदी के पीछे उल्टा सातिया बना दिया है। भगवान मेरे बेटा हो जाएगा, अभी तो 3 बेटियां हैं, तब मैं इसको मिटा के इस सातिये को सीधा बना जाऊंगी, छत्र चढ़ाऊंगी और ये दान दूंगी, ये काम करूंगी। नहीं, ये नहीं। सांसारिक भोगों के लिए कोई भी धार्मिक कार्य करने की शास्त्रों में कोई आज्ञा नहीं, कोई विधान नहीं। इसलिए इन चक्रों में बिल्कुल ना पड़े। मेरे ख्याल में बहुत सारे प्रश्नों के समाधान हो गए, अब हमें थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। रागादि भाव हिंसा समेत, रागादि भाव हिंसा समेत, दर्वित त्रस थावर मरण खेत, दर्वित त्रस थावर मरण खेत, जे क्रिया तिन्हें जानहु कुधर्म, जे क्रिया तिन्हें जानहु कुधर्म, तिन सरधे जीव लहे अशर्म, तिन सरधे जीव लहे अशर्म, या कुंगृहीत मिथ्यात्व ज्ञान, या कुंगृहीत मिथ्यात्व ज्ञान, अब सुन गृहीत जो है अज्ञान, अब सुन गृहीत जो है अज्ञान, रागादि भाव हिंसा समेत, दर्वित त्रस थावर मरण खेत, जे
क्रिया तिन्हें जानहु कुधर्म, तिन सरधे जीव लहे अशर्म। या कुग्रहित मिथ्यात्व ज्ञान, अब सुन ग्रहित जो है अज्ञान। कुगुरु और कुदेव की चर्चा हुई। गृहीत मिथ्यात्व के कारण 3 बताए थे, कुगुरु, कुदेव और कुधर्म या कुशास्त्र की पूजा वंदना। तो कुगुरु और कुदेव की चर्चा हो गई। अब आइए कुधर्म या कुशास्त्र की चर्चा करें। ऐसा कौन सा धर्म या शास्त्र है जिनको नहीं मानना है? देखें, रागादि भाव हिंसा समेत जिस धर्म में, कुधर्म की चर्चा हो रही है, जिस धर्म में राग द्वेषादि भाव हिंसा से जो धर्म सहित है, अर्थात जिस धर्म के पालन करने में राग द्वेष आदि परिणाम होते हैं, और द्रवित माने द्रव्य हिंसा, जिस धर्म के पालन में द्रव्य हिंसा होती है। कैसे होती है? त्रस और स्थावर जीवों के मरण का जो स्थान है, जहाँ बलि दी जाती हो, जीवों की हिंसा की जाती हो और उसको धर्म माना जाता हो। देखें, द्रवित माने द्रव्य हिंसा होती है, अर्थात त्रस और स्थावर जीवों के मरण का जो खेत माने स्थान है, अर्थात जिन क्रियाओं के करने में राग द्वेष आदि परिणाम होने से भाव हिंसा से जो सहित है, और जिन क्रियाओं को करने में त्रस और स्थावर जीवों का मरण का स्थान माने मरण होने से द्रव्य हिंसा होती है, वे क्रियाएं, जे क्रिया, वे सभी क्रियाएं, तिन्हें माने उनको कुधर्म जानो, वो धर्म नहीं है। तिन श्रद्धे, उनका जो श्रद्धान करते हैं, ऐसे जीव प्राप्त करते हैं दुखों को, मतलब संसार भ्रमण में भटकते हैं और दुखों को प्राप्त करते हैं। धर्म की परिभाषा क्या कही गई? अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परम धर्म है। लेकिन जिस धर्म के पालन करने में भाव हिंसा हो और त्रस स्थावर जीवों का मरण होने से द्रव्य हिंसा हो, उन क्रियाओं को धर्म कैसे मान लिया जाएगा? इसलिए उन क्रियाओं को कुधर्म जानो, और उनका श्रद्धान करने से जीव दुखों को प्राप्त करता है, अर्थात मिथ्या दृष्टि बनता है, और मिथ्या दृष्टि बनने के बाद कुगति में जाता है, दुखों को भोगता है। याकूं, इनको, किसको? खोटे गुरु, खोटे देव और खोटा धर्म या शास्त्र, इन पर आस्था रखना, इनकी पूजा अर्चना करना, इसको गृहीत मिथ्यात्व जानो। अर्थात अगर आपने खोटे देव, खोटे गुरु और खोटे शास्त्र या धर्म की आराधना की, तो ये इस भव में ग्रहण किया हुआ मिथ्यात्व कहलाएगा। आप और अपने मिथ्यात्व को बढ़ाने में लगे हुए हैं। अब सुन गृहीत जो है अज्ञान, अब सुनो जो अज्ञान गृहीत है उसे। चर्चा किसकी थी? गृहीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की। गृहीत मिथ्या दर्शन के अंतर्गत तो हमने खोटे गुरु, खोटे देव, खोटे शास्त्र या धर्म की चर्चा सुनी, यहाँ तक वो चर्चा हो गई। अब कह रहे हैं गृहीत मिथ्यात्व जान लिया, अब सुनो जो गृहीत मिथ्या ज्ञान है उसके बारे में अब सुनो। द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा में क्या अंतर है? आत्मा में राग द्वेष आदि परिणामों की उत्पत्ति होना भाव हिंसा है, और त्रस स्थावर जीवों की हिंसा करना ये द्रव्य हिंसा है। द्रव्य हिंसा हिंसा रूप है, भाव हिंसा परिणाम रूप है।
अगर हमने अपने परिणाम में किसी को मारने पीटने का विचार किया, भाव हिंसा हो गई। पिटाई की तो द्रव्य हिंसा हो गई। ये इसमें अंतर है। जिन शास्त्रों में आगम विरुद्ध वर्णन है, क्या उनको सच्चा शास्त्र मानना चाहिए? आगम विरुद्ध कथन और सच्चा शास्त्र दोनों बातें कैसे घटित होंगी? ये तो हो ही नहीं सकती। आगम विरुद्ध कथन है, उनको सच्चा शास्त्र कैसे कहा जा सकता है? कथन कैसा होना चाहिए? भगवान की वाणी में कथन है अनेकांत स्वरूप। अनेकांत माने अनेक धर्मों का वर्णन, वस्तु में पाए जाने वाले अनेक धर्मों का वर्णन है। अब जिन शास्त्रों में एक धर्म का वर्णन हो, अन्य को बेकार कर दिया हो, अन्य का निरूपण नहीं हो, वे एकांतियों के शास्त्र हैं। उन्हें हम सच्चा शास्त्र कैसे मान सकते हैं? आजकल ऐसे शास्त्रों को खुलेआम बांटा जा रहा है, फ्री मिलते हैं ऐसे शास्त्र, जितने चाहिए उतने मिल जाएं, और उनमें एकांत का निरूपण भरा पड़ा है। पुण्य तो सर्वथा हेय है, ऐसे कैसे कह देंगे पुण्य सर्वथा हेय है? मैं तो सिद्धों जैसा शुद्ध हूँ, ऐसा कैसे कह देंगे सिद्धों जैसा सिद्ध हूँ? ये एकांत निरूपण है। हमेशा कथनी अनेकांत में होनी चाहिए। अगर एकांत का निरूपण है तो उन शास्त्रों को हम सच्चा शास्त्र नहीं मानेंगे। हमारे पास बहुत से शास्त्र हैं जिनमें एकांत का निरूपण है, ऐसे शास्त्रों को क्या करना चाहिए? आपके पास नहीं, ऐसे शास्त्र तो एकांती लोग मंदिरों में फ्री रखे जाते हैं। और हमने तो ऐसा देखा, मंदिर में अपने शास्त्र रखते हैं और जो मंदिर में रखे होते हैं उनको उठा के ले जाते हैं। हमने ऐसा भी देखा। हम क्या करें? इन सारे शास्त्रों को इकट्ठा करें और एकांतियों का जो ठिकाना हो वहाँ भिजवा दें। भैया ये आपकी संपत्ति, आप संभालो, हमारे लायक नहीं। देखो, शास्त्रों का निरादर करना, फेंकना, वो तो हमें ठीक लगता नहीं, वो नहीं करना चाहिए। उनकी बात, उनकी चीज़ उनकी तरफ। अगर उनका कोई मंदिर आपके शहर में हो, नहीं हो तो जो उनका स्थान ठिकाना हो पैक करें और उनको भेज के बिल्टी भिजवा दें। ये आप अपने शास्त्र संभालिए, ये हमारे मतलब के नहीं है। आचार्य ने एक बार कहा था, भैया ऐसे शास्त्रंते बच के रहियो। कैसे शास्त्रों से? जिनमें एकांत का निरूपण है, जिनमें आगम विरुद्ध निरूपण है। ऊपर तो लिखा है धर्मास्तिकाया भावात। धर्मास्तिकाय न होने के कारण सिद्ध परवेष्टि ऊपर नहीं जाते, लोकांत के ऊपर नहीं जाते। शास्त्र में अर्थ भी लिखा है, सिद्ध भगवान धर्मास्तिकाय का अभाव होने से कारण ऊपर गमन नहीं करते हैं, पर उनको निमित्त का अभाव, निमित्त का लोप करना है। तो भावार्थ में क्या लिखते हैं? वास्तव में सिद्धों में इतनी ही शक्ति है जो वो लोक के अंत तक जा सकें, इससे ऊपर जाने की उपादान शक्ति ही नहीं है। ये कहाँ से निरूपण कर दिया? क्यों? ऐसा निरूपण करने से क्या फायदा? ये सब गलत है। ऐसे शास्त्रों को उनसे कहें, भैया जी आपके आप ही संभालो, ये आपका पंथ अलग, आपका मत अलग, आप इन्हें संभालो, आप इन्हें अपने पास रखो। हम कैसे पढ़ें? पंडित जी, खोटे शास्त्र कौन कौन से हैं? खोटे शास्त्र, उनकी पहचान देखो। यदि उनमें एकांत से निरूपण किया गया, सच्चे शास्त्र नहीं। अगर उनमें अश्लील कथन है, नहीं। हिंसा करने में धर्म माना है, नहीं। पूर्वापर विरोध है, पहले कुछ लिखा, बीच में कुछ लिखा, अंत में कुछ लिखा, नहीं, ये सच्चे शास्त्र नहीं। ये हमारे पढ़ने योग्य नहीं है, इन्हें हमें नहीं पढ़ना चाहिए। इन्हें हम क्यों पढ़ें? हम तो उन शास्त्रों को पढ़ें जो शास्त्र आगम का निरूपण करने वाले हैं। कुछ भ्रांतियां और मैं ठीक कर दूं। आजकल क्या हो गया, कुछ शास्त्र अपने पास ऐसे हैं, जैसे उमा स्वामी श्रावकाचार। लोग कहते हैं ये उमा स्वामी महाराज का है, बिल्कुल गलत, नहीं है। कुंद कुंद श्रावकाचार आचार कुंद कुंद का नहीं है। पूज्यपात श्रावकाचार आचार पूज्यपात की नहीं। आजकल कुछ लोग बहुत जोर दे रहे हैं भद्रबाहु संगीता, ये तो श्रुत केवली आचार्य भद्रबाहु की है।
मैं उनसे पूछना चाहूँगा, सठखंडागम और कषाय पाहुड़ से पहले भद्रबाहु महाराज हुए थे, क्या ये उनके लिखे शास्त्र हैं? सोचो तो सही। तो ये क्या है? ये तो किसी बाद में किसी और विद्वान या आचार्य ने लिखे और अपने शास्त्र को प्रसार देने के लिए उमा स्वामी श्रावकाचार्य, कुंद श्रावकाचार्य ये नाम डाल दिया। वास्तव में इनके हैं नहीं। जितने त्रिवर्णाचार हैं लगभग सभी गलत हैं, सब में बड़ी अश्लील बातें लिखी हैं। अगर आपको इस बारे में देखना हो तो एक पंडित जुगल किशोर जी मुख्तार की एक किताब है ग्रंथ परीक्षा भाग 1 से 4, उसका रीप्रिंट अभी नया निकलने वाला है, उसको गौर से पढ़िए। शास्त्रों में कितनी मिलावट। एक ग्रंथ है सूर्य प्रकाश, उसमें कितनी गड़बड़। एक ग्रंथ है चर्चा सागर, उसमें कितनी गड़बड़। ये ग्रंथ प्रामाणिक नहीं। पंडित रतनचंद जी मुख्तार ने अपने प्रश्नोत्तरों में लिखा है, एक ग्रंथ बड़ा प्रचलन में आ रहा है पंचाध्यायी ग्रंथ प्रामाणिक नहीं। मुख्तार साहब ने लिखा है अनार्ष ग्रंथ है, इसका स्वाध्याय नहीं करना। अब आप बताओ, इन ग्रंथों की मिलावट हो गई। ये सच्चे शास्त्रों में ये ग्रंथ कभी नहीं आते। अपना श्रद्धांत समीचीन बनाने के लिए हम क्या करें? अभी यही चर्चा तो 3 दिन से हो रही है। सबसे पहले सच्चे गुरु कौन हैं उनको पहचाने। हमने क्या परिभाषा बनाई? आगम के अनुसार 28 मूल गुणधारी निर्ग्रंथ दिगंबर जो साधु हैं वे साधु सच्चे साधु हैं, इनको पहचाने। दूसरी बात, सच्चे देव जो 18 दोषों से रहित निर्ग्रंथ मुद्रा मंदिर जी में विराजमान जिनका जिन बिंब है यही देव हैं, अन्य नहीं। अन्य देवी देवताओं के चक्कर से बचें। लोग पूछते हैं पूजने दें, लोग मिथ्यात्व को ग्रहण कर रहे हैं, करने दो, लेकिन खुद तो नहीं करो। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। हमें उन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। हमें अपना निर्णय बनाना है। आपने पूछा फिर हम क्या करें? हम ये करें, सच्चे गुरु का निर्णय बनाएं, उनके पास जाएं। लोग हमसे प्रश्न करते हैं, जितने आज हमारे शहर में जितने साधु हैं सब शिथिलाचारी हैं, तो क्या किया जाए? भाई आपके पास जो कुएं हैं, अगर वो कुएं खारी हैं तो जहाँ कुआं मीठा मिलता है ना, वहाँ से पानी लाते हो कि नहीं? तो जो साधु वर्तमान में जिनकी चर्या बिल्कुल ठीक है, ऐसे साधुओं का अभाव ना है ना होगा, उनके पास जाओ ना। वर्ष में समय निकालो और अपने परिवार को, अपने बच्चों को उन्हीं के पास ले जाओ, ताकि वो भी देखे तो सही वीतरागी साधु कैसे होते हैं। तुम्हारे नगर में नहीं, तुम्हारे पड़ोस में भी हो तो भी कैसे जाओगे? हमारे घर के सामने वाले मंदिर में हैं शीतलाचारी साधु हैं, 6 एसी लगा रखे हैं, जाके क्या करोगे? बच्चों को ले जाओगे तो बच्चे कहेंगे ये कैसे महाराज है, ये तो एसी में रहते हैं। फिर क्या उत्तर दे पाओगे? इसलिए नहीं, जो अच्छे साधु हैं उनको पहचानो और उनके पास जाओ, उनकी वंदना करो। आज भी ऐसे साधु हैं जो बिल्कुल चतुर्थ कालवत हैं। देखो ना आचार्य विद्यासागर जी महाराज की चर्या, क्या चर्या है, देखो जाके। क्यों नहीं ले जाते हो अपने बच्चों को? वहाँ ले जाओ। दूसरी बात, जो शास्त्र गलत हैं, खोटे हैं, एकांत का प्रतिपादन करने वाले हैं, उनका स्वाध्याय मत करो। जो शास्त्र सही हैं उनका स्वाध्याय करेंगे, हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारी आस्था बिल्कुल ठीक बनेगी। क्या करें यहाँ पंडित दौलत राम जी? कुगुरु, कुदेव और कुशास्त्र या कुधर्म, इनकी जो श्रद्धा करता है उसके गृहीत मिथ्यात्व है, और वो गृहीत मिथ्यात्व होने से दर्शन मोहनी कर्म और पुष्ट हो रहा है। पूषे चिर दर्शन मोह एव, अनादिकाल से इसी बीमारी में तो मरे आ रहे हैं, और इस बीमारी को बढ़ाएंगे तो हमारा और क्या होगा? सर्वनाश हो जाएगा। अगली पर्याय नरक निगोद में मिलेगी, कोई ठिकाना नहीं। पहला काम, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु की पहचान करो, ये ही सच्चे हैं, अन्य हैं ही नहीं। पक्का निर्णय बनाकर उन्हीं की आराधना, उन्हीं की पूजा करें। सबसे पहला काम ये करें, तब तो हमारा कल्याण का मार्ग होगा।
नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। कितने ही व्रत उपवास कर लो, अगर आप अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हो, उन व्रत उपवासों का कुछ फल होने वाला नहीं। क्यों? मिथ्यात्व बैठा है आपके घर में, आपके व्रत उपवासों का फल सब जीरो करने में लगा हुआ है। पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करने की चर्चा होनी चाहिए। मान लो 10 घड़े रख के कोई नर्तकी नाचती है, नीचे का घड़ा यों है तो उसके ऊपर के घड़े सब यों होंगे, और नीचे का घड़ा उल्टा सब उल्टे होंगे। उसी तरह नीचे मिथ्यात्व सब गलत, नीचे सम्यक तो आगे वाले सब सही। इसलिए सारा जीवन मिथ्यात्व को हटाने में लगा दो। खूब सोचो, खूब विचारो, इसी की चर्चा करो। हे भगवान, इस जन्म में अब मिथ्यात्व कैसे नष्ट हो और सम्यक्त्व कैसे प्राप्त हो, समझो और आचरण करो। ऐसा करेंगे तब हमारा जीवन सफल होगा। आइए, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार है साहिल संघ प्रज्ञा के विवाह के मंगल अवसर पर सौभाग्यमल सुनील कुमार पाटनी, कोलकाता।